गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिमालय से कविता पढ़ाने जा रहे हैं जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांद गीत से ली गई है। कविता में महादेवी वर्मा ने हिमालय की महानता के बारे में बताया है। कविता पढ़ें इससे पूर्व महादेवी वर्मा के जीवन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। माता हेमरानी कुशाग्र बुद्धि की महिला थीं, जिन्होंने बचपन में ही इनको महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाई थीं, जिससे इनकी रुचि बचपन से ही साहित्य के प्रति हो गई थी। इनकी मृत्यु 1978 को हुई थी। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखीं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सतपर्णा, यामा और हिमालय। आइए हिमालय कविता देखते हैं। हे चिर महान ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। शैली बनता है इंद्रधनुष परिमलमल जाता है बतास पर रंगहीन तुम हिमदान। हे चिर महान ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। शैली बनता है इंद्रधनुष परिमलमल जाता है बतास पर रंगहीन तुम हिमधान। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम सदैव से ही महान हो। सूर्य की स्वर्णिम किरणें तुम्हारे श्वेत मस्तक पर पड़कर एक रंगीन आभा को बिखेर रही हैं। तब ऐसा लगता है मानो सूर्य ने अपनी रंगीन हंसी को बिखेर दिया हो। इंद्रधनुष की तरह तुम्हारी पगड़ी तुम्हारे ऊपर कितनी सुंदर लग रही है। इंद्रधनुषी तुम्हारी पगड़ी कितनी सुंदर लग रही है। वायु तुम्हारे अंगों पर सुगंध मलकर चला जाता है। इतने सम्मान और आदर पाने के बाद भी हे हिमालय, तुम सदा ही वैरागी बने रहे हो। सम्मान और वैभव का तुम्हारे ऊपर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम आकाश की तरफ उन्नत और स्वाभिमान के साथ खड़े हो। नभ में गर्मित झुकता न शीश पर अंक लिए है दीन झार मन गल जाता है नत विश्व देख देख। तन सह लेता कुलिश भार कितनी मृदु कितने कठिन प्राण टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे शत हार हार। नभ जो है आकाश भी की ओर तुम गर्वान्वित होकर स्वाभिमान से खड़े हुए हो। पर अंक लिए ही दीनछार पर अपनी गोद में जो है मिट्टी के दीनहीन स्वरूप को लिए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तुम जो है सबको अपने आगे झुका हुआ देखकर स्नेह और करुणा से द्रवित हो जाते हो और बर्फ के रूप में पिघलने लगते हो। तुम्हारे शरीर जो है वज्र को भी, कुलिश मतलब वज्र को भी सहन करने की इसमें क्षमता है। वज्र के समान भारी को भी सहन करने की क्षमता है। और तुम एक तरफ तो इतने कोमल हो कि जो है लोगों को दुख को देखकर द्रवित हो जाते हो। दूसरी तरफ इतने कठोर हो कि वज्र का भार भी सहजता से ग्रहण कर लेते हो। तो तुम हे हिमालय कितने कोमल और कितने कठोर हो। एक महान व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो तुम में है। महान व्यक्ति कोमल भी होता है और कठोर भी होता है। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे शत हार हार। कितने ही तूफान क्यों नहीं आए, लेकिन तुम्हारी साधना को कोई भंग नहीं कर सका। वो अनवरत ही चलती रही। टूटी है तेरी कब समाधि, चाहे जितने भी आंधी तूफान आए पर तुम्हारी साधना को कोई विघ्न नहीं डाल पाया, कोई उसे तोड़ नहीं पाया। हर तूफानों को हंसते हंसते तुमने सह लिया, लेकिन अपनी साधना में विघ्न को नहीं आने दिया।
बह चला दृगों से किंतु नीर सुनते जलते कण की पुकार। और जो कण जो है तपते हुए जलते हुए कण को देख करके तुम द्रवित हो जाते हो और तुम्हारी नेत्रों से जो है पानी बहने लगता है। सुख से विरत दुख में समान, सुख और दुख में दोनों में ही तुम समान रहते हो। न सुख से में सुखी होते हो, न दुख से दुखी होते हो, तुम दोनों में एक समान स्थिति अपनी बनाए रखते हुए हे हिमालय तुम कितने महान हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। यदि मेरे जीवन में जो सन्नाटा छाया हुआ है, जो शांति छाई हुई है, उसका थोड़ा सा भी तुम्हारी छाया से मिलन हो जाए, तुम्हारे थोड़े से गुण हमारे अंदर आ जाएं, तुम्हारे जैसा हृदय मेरे को मिल जाए कि मैं दूसरे के दुख दर्द को समझ सकूं और उसे दूर करने का प्रयास कर सकूं। ते हे हिमालय, मैं जो है आज मेरा जीवन धन्य हो जाए। तन तेरी साधकता छुले, जो तुम्हारे अंदर साधना का भाव है, तपस्या का भाव है, वो मेरे अंदर भी आ जाए। दूसरों की करुणा, जो तुम्हारे हृदय में दूसरों का दुख देखकर जो तुम करुणा भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, तुम द्रवित हो जाते हो, पिघलने लगते हो, वो भाव हमारे अंदर भी आ जाए और मेरे हृदय में वर्षा ऋतु जैसी दृग में विहान उर में पावस और हृदय में मेरे वर्षा ऋतु हो जाए और आँखों में प्रातःकालीन आशावान जीवन दिखाई दे, जो लोगों को दिशा दिखा सके और मैं उन्हें आशान्वित कर सकूं। विहान का यहाँ पर तात्पर्य है कि लोग आशान्वित हो सकें। विहान होता है शुरुआत करने का, जिससे मैं लोगों के जीवन में नवीन शुरुआत को कर सकूं और तुम्हारे जीवन की थोड़ी सी छाया हमें मिल जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। यहाँ पर आपकी हिमालय कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।